अच्छा फार्माकोडायनामिक क्या थी, जल्दी से बता दे कोई। हाँ बिल्कुल ठीक है। अब इसका रिसेप्टर क्या होता है ये तो पता ही था आपको, ठीक है। अच्छा ये देखें कि आप ये रिसेप्टर है, ठीक है, ये आपकी आके ड्रग लग गई, ये ठीक होगी, ये रिसेप्टर है। रिसेप्टर क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, रिसेप्ट करते हैं, रिसीव करते हैं किसी चीज़ को, ठीक है, ये ड्रग है। अब इनका एक डाउन रेगुलेशन है, ये नीचे देखें रिसेप्टर कितनी टाइप्स के हैं। सबसे पहले तो इनके टाइप्स है, इसका निमोनिक है लेगी, ठीक है, स्पेलिंग और होते हैं लेकिन जस्ट टू गेट मेमोराइज, ठीक है। सबसे पहला होता है एल फॉर लाइगेंड गेटेड, ठीक है। लाइगेंड, लाइगेंड क्या होता है, को पता है इसका, लॉक एंड की मॉडल, ठीक है। इसकी विजुअल आपको दिखाऊंगा। ऊपर आया वो उसने इसको किया, अनलॉक किया, चैनल खुल गया और ऊपर से नीचे मॉलिक्यूल्स आना शुरू हो गए, ड्रग आ जाएगी सर, ठीक है, ये हो गया। दूसरा है ई फॉर एंजाइम, ई फॉर क्या बेटे, एंजाइम, ठीक है। तीसरा क्या है, जी फॉर जी प्रोटीन कपल्ड, और आई फॉर इंट्रासेलुलर, ठीक है। कितनी टाइप्स है, 4, लाइगेंड गेटेड और सॉरी क्या, आई से इंट्रासेलुलर रिसेप्टर, जी प्रोटीन कपल्ड, एंजाइम्स लिंक्ड, एंजाइम्स लिंक्ड है? नहीं बुक से नहीं है ये, मैंने बताया था कुछ चीज़ें होंगी तो आप लिख क्यों नहीं रहे, एवरीथिंग इज नॉट मेंशन्ड इन बुक, ठीक है। सबसे पहले लाइगेंड गेटेड, यहाँ एनी टाइम्स आया कर देना, लॉक लगा खुल गया आगे चला गया, एंजाइम्स लगे हुए हैं, ठीक है। ये भाई मैं मॉडल आपको दिखा देता हूँ, जी प्रोटीन कपल्ड और इंट्रासेलुलर। अच्छा एक लिखी हुई है डाउन रेगुलेशन, एक है अप रेगुलेशन। डाउन रेगुलेशन ये है कि बार बार एंटेगोनिस्ट आके लगा, ठीक है। एंटेगोनिस्ट क्या होता है, एगोनिस्ट क्या होता है, आगे मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। तो इसकी जो सेंसिटिविटी है रिसेप्टर की ड्रग को रिसीव करने की वो कम हो गई, वो क्या हो गई, कम, वो उतनी एबिलिटी से अटैच नहीं होता, तो ये क्या डाउन रेगुलेशन। अगर ड्रग के बार बार लगने से उसकी सेंसिटिविटी बढ़ गई है या नए रिसेप्टर्स बन गए हैं तो दैट इज अप रेगुलेशन, कि मोर ड्रग विल बी अटैच्ड विद द रिसेप्टर, ठीक है। आपको नहीं समझ क्या, कौन सा, ये जी प्रोटीन कपल्ड, ये तो अभी बताना है आपको, वो विजुअल्स मैं बताता हूँ आपको ये किस तरह वर्क करते हैं। अभी सिर्फ नाम याद रखें, अभी सिर्फ नाम याद रखें कि इतनी टाइप्स के कंफ्यूज ना हो। ये ज़रूरी नहीं है किसी ने पूछने कितनी टाइप्स के होते हैं, लेकिन आपके ज़हन में होने चाहिए कितनी टाइप्स के हैं। अप रेगुलेशन पता चल। अच्छा कपलिंग, ट्रांसडक्शन का वर्ड है, क्या होती है ट्रांसडक्शन, कोई बताएगा ट्रांसडक्शन क्या होती है? कहीं पढ़ा है, नाम सुना है कभी? ट्रांसडक्शन का ये मतलब है कि जब एक ड्रग रिसेप्टर्स के साथ आके अटैच करती है, ठीक है, और ये क्या करती है, जो रिसेप्टर की प्रोटीन है ना उसकी नेचर को चेंज कर देती है। उसकी रिसेप्टर्स मैंने बताया क्या है, प्रोटीन्स हैं, उसकी नेचर को जो चेंज कर देगी दैट इज कॉल्ड कपलिंग या ट्रांसडक्शन उसको कहेंगे। आगे मैकेनिज्म एक्शन मैंने आपको बताया था, थोड़ा सा विजुअल ज़रा चला दें। अच्छा पीछे जी 909 पे ये लिखा हुआ है, सिर्फ ये नहीं लिखे हुए का आकार, ठीक है। वो कैसे करती है, दो ही तरीके हैं, या तो वो डायरेक्ट जाके अंदर कुछ ना कुछ कर दे, आसान बता रहा हूँ, या फिर वो रिसेप्टर के साथ अटैच करके। ये बात याद रखें, जो रिसेप्टर का फंक्शन है ना, अगले चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं, उसकी लोकेशन और उसका फंक्शन,
ठीक है, आपको पता होना चाहिए फॉर एग्जाम्पल अल्फा 1 रिसेप्टर है, ये कहाँ पे पाया जाता है, कहाँ कहाँ है और इसका क्या फंक्शन। जो ड्रग उस अल्फा 1 पे लगेगी ना जाके, जो अल्फा 1 का फंक्शन होगा वही उस ड्रग का फंक्शन होगा। आपको नहीं भी आता तो वो अल्फा 1 याद करके आप लिख दें, ठीक होगी। अगर ड्रग का एक्शन उसके रिसेप्टर जैसा हो बिल्कुल, तो इसको कहते हैं एगोनिस्ट। एगो ने आसान लफ्जों में बता रहा हूँ। और अगर ये देखें, ये रिसेप्टर है, ये ड्रग लगी, इसका फंक्शन और इसका फंक्शन सेम है, तो ये क्या है बेटे, एगोनिस्ट। और अगर ये उल्टा है, ये इसको ब्लॉक कर देता है जाके, ड्रग आई उसने ब्लॉक किसको कर दिया, रिसेप्टर को, कि भाई तुमने खत्म, बिल्कुल कुछ नहीं करना, शट अप, यहाँ पे बोलें बंद कर दें बस, ठीक है। ये क्या कर देगा बेटे, इसको कहते हैं एंटेगोनिस्ट। आप समझ आ गई। सारा साल स्टूडेंट पढ़ते रहते हैं, डॉक्टर पढ़ते रहते हैं, एंड पे ये भी नहीं एगोनिस्ट क्या होता है, एंटेगोनिस्ट क्या होता है, ठीक होगी बात। ये अब याद हो गया। अब अगर इसके थ्रू एक्शन होगा तो ये होगा रिसेप्टर डिपेंडेंट मैकेनिज्म एक्शन, ठीक है। अगर ड्रग ने जाके खुद विदाउट एनी हेल्प ऑफ रिसेप्टर स्पेसिफिक साइट्स पे नहीं लगी जाके और उसने अपना काम करना शुरू कर दिया, क्या किया, वो हर ड्रग का हम मुख्तलिफ मैकेनिज्म एक्शन पढ़ेंगे डिटेल में। ये देखें, लाइगेंड गेटेड, ठीक है, दूसरा एंजाइम लिंक, ये ज़रा गौर से देख लें, जी प्रोटीन कपल्ड, और 4 है इंट्रासेलुलर, सेल के अंदर, ठीक है। अब ये देखें लाइगेंड गेटेड कैसे फंक्शनिंग इसकी देख लें, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। लाइगेंड का मतलब है चाबी, लाइगेंड का क्या मतलब है, चाबी। वो देखें आई, ये देखें ऊपर से आएगी, उसके अंदर लगेगी, उसका लॉक खुलेगा तो सारे जो आइंस हैं नीचे आना शुरू हो जाएंगे। ये देखिएगा ज़रा, ये देखें आ रही, पीछे क्या करना है, ये देखें, ये लग गया, ठीक है, और ये चैनल ओपन हो गया, ये मॉलिक्यूल्स मूवमेंट शुरू हो गई, ठीक होगी बात। ये हो गया लाइगेंड गेटेड रिसेप्टर, लाइगेंड गेटेड रिसेप्टर। चलने दें आगे, दूसरा आ जाता भी। ये एंजाइम लिंक्ड, ये देखें ज़रा, अब ये उसकी चाबी ऊपर लगेगी लेकिन नीचे थोड़ी सी कन्वर्जन होगी, ये ATP है, ये देखें ये दोनों लग गए, एंजाइम्स क्या हो गए, क्लोज हो गए, क्या हो गए, क्लोज हो गए। यहाँ से ATP जा रही है, देखें ATP ने उधर टच किया, ठीक है, ATP कन्वर्ट होगी ADP में, ठीक होगी बात, ट्राई से डाई में हो जाएगी, ठीक है। तो फिर वो क्या करेगी, ड्रग अपना एक्शन दिखाएगी, ड्रग अपना, ये रिसेप्टर हो गया, 2 हो गए, तीसरा आ गया जी प्रोटीन रिसेप्टर, ये देखें ये यहाँ पे लगा, ठीक है। अब जी प्रोटीन यहाँ से उधर जाएगी, यहाँ से निकलेगी, ये देखें अल्फा, गैमा, बीटा, अल्फा, ठीक है, इसकी टाइप्स हैं। ये यहाँ से निकली, ये उसके इफेक्टर प्रोटीन के ऊपर लगेगी जाके, फिर इसका एक्शन होगा। आप समझ आ गई कौन सा रिसेप्टर कैसे कर, जी लेक्चर में मिलेगी, समझ नहीं, रिकॉर्डिंग में ये है ना, हाँ जी रिकॉर्डिंग में आएगा, क्यों नहीं आएगा। अच्छा ये देखें अब इंट्रासेलुलर, ये देखें पहले सेल मेम्ब्रेन है ऊपर और ये अंदर किसकी, न्यूक्लियस की, न्यूक्लियर में, ये दोनों इसने क्रॉस करनी है, ये देखें अब जाके लग रहा है, ठीक होगी बात। अब क्लियर, आप तो नहीं भूले। एफिनिटी क्या होता है, ए फॉर एफिनिटी, ए फॉर एबिलिटी, ये बुक में नहीं लिखा हुआ, एबिलिटी ऑफ अटैचमेंट, ठीक है। ये हमारा रिसेप्टर है, ये देखें, ठीक है, ये इसके अंदर ड्रग आई, ये लगी, इसके साथ जो अटैचमेंट की रिसेप्टर के साथ एबिलिटी है, जिस ताकत के साथ, जिस फोर्स के साथ वो अटैच होगा आगे, ये क्या कहलाती है, एफिनिटी। ये क्या कहलाती है, एफिनिटी, आसान करके बता रहा हूँ। अच्छा उसके बाद ये आके लगी, इसके बाद जो उसने इफेक्ट किया, जो इफेक्ट किया, क्या असर हुआ उसके ऊपर, उसको क्या कहते हैं, एफी। ये आप इस तरह लिख लें, आपको याद रहेगा। ये देखें एफिनिटी और ए फॉर एबिलिटी,
अटैचमेंट टू द रिसेप्टर, किसकी? ड्रग की। ऑब्वियसली ड्रग ने अटैच होना है, ठीक है। दूसरा आ गया एफिकेसी। एफिकेसी से ये आप इसको अंडरलाइन करें, बाहर निकालें तो बन जाएगा इफेक्ट, ठीक है। ये बन गया इफेक्ट, ठीक होगी बात, पता चल गया। ये जो है एफिकेसिस का दूसरा नाम है इंट्रिंसिक एक्टिविटी, यही नीचे लिखा हुआ है। पार्शियल एगोनिस्ट वो होता है जिसका पूरा इफेक्ट नहीं होता या वो पूरा अटैच नहीं होता रिसेप्टर के साथ जाके, उसका 100% वो नहीं होता जो रिसेप्टर का होता है, जिसको क्या कहते हैं? पार्ट टाइम। क्या? अच्छा, आगे एंटेगोनिस्ट, वो मैंने पहले बता दिया कि ड्रग का एक्शन अगर रिसेप्टर के उल्ट हो या उसको ब्लॉक कर दे जाके, ये मैंने जैसे बताया था, जैसे उसको ब्लॉक कर दे तो ये क्या कहलाता है? इसमें एक है रिवर्सिबल कंपेटिटिव। कंपेटिटिव का मतलब है कि ये ड्रग, थोड़ा सा एक मिनट, यहाँ पे लगी, ठीक है, इसको रोकना है जाके कि रुक जाओ, तुम्हारा एक्शन अभी नहीं चाहिए, यू आर नॉट वांटेड इन द बॉडी, ठीक है, आपका एक्शन नहीं चाहिए। ये क्या कह रहा है कि कंपेटिटिव, कंपीट किया है, लेकिन बट इट वुड बी द रिवर्सिबल। क्यों? कि इसको निकाल दें, अगर एंटेगोनिस्ट को निकाल दें तो एगोनिस्ट ऊपर आके लग सकती है दोबारा, इट इज रिवर्सिबल। अगर वो उसको पक्का पक्का ब्लॉक कर दे कि गेट आउट, नहीं आना यहाँ पे, ठीक है, और वो वहाँ पे कब्जा जमा ले, कौन? एंटेगोनिस्ट। एगोनिस्ट दोबारा आ ना सके, ठीक है, और उसको इरिवर्सिबली ब्लॉक, तो इट इज कॉल्ड इरिवर्सिबल, इट इज कॉल्ड। ये देखें जी कंपेटिटिव, ये देखें रिसेप्टर, ये एंटेगोनिस्ट है, रेड वाला एंटेगोनिस्ट रोकने वाला, रेड हमेशा खतरनाक होता है, आपको पता ही है। ये एगोनिस्ट ने लगना है लेकिन नहीं लगने देगा, ये खुद जाके लग गया, ये लग गया, ठीक हो गया। ये क्या है? एंटेगोनिस्ट। इसने क्या ऑक्यूपाई कर लिया? वो देखे एगोनिस्ट लग रहा है लेकिन उसको कह रहा है जाओ भाई, तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, नो एक्शन। क्या होगा? नो एक्शन, क्योंकि उसने ब्लॉक करना है, एंटेगोनिस्ट ने उसका ब्लॉक करना होता है जो ऑलरेडी एगोनिस्ट होता है, ठीक हो गया। ये कंपेटिटिव और रिवर्सिबल, कंपेटिटिव और रिवर्सिबल। ये कहाँ तक पहुँच गए आप? अच्छा, आगे अभी दूसरा आ जाता है सारा। ये नो एक्शन था, अब देखें आगे। एगोनिस्ट वो लगा, उसने उसको रोक दिया, अभी तक कोई एक्शन नहीं। अब अगली बात वो बताने लगा कि एंटेगोनिस्ट रिमूव हो गया। क्या हो गया? एंटेगोनिस्ट रिमूव हो गया, तो एगोनिस्ट लग गया आगे। इसका क्या मतलब है? रिवर्सिबल। इसका क्या मतलब है? इट कैन बी रिवर्स्ड, ये वापस किया जा सकता है, ठीक होगी बात। ये देखें, ठीक है, ये भी रिसेप्टर साइट है, वो भी रिसेप्टर साइट है। ये एगोनिस्ट, उसने कहा नहीं, उसने दोनों ही, वो साइड भी की हुई है, वो साइड भी की हुई है, नो एक्शन, ठीक हो गई बात। अगली बात सुनने, इधर देखें ज़रा, ठीक है, ये अब उसके आगे ये उधर जाएगा, और दोनों, वो वाली साइड और ये वाली साइड भी उसने इरिवर्सिबली कर ली है, ठीक है, उसने एगोनिस्ट को लगने ही नहीं देना। ये देखें नीचे लेके फेनॉक्सीबेंजामिन और एड्रेनालिन की एग्जांपल दी हुई है, बुक में भी लिखी हुई है, ठीक होगी बात। अच्छा, आगे है फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल का मतलब ये है कि एक हिस्टामिन, आगे हम पढ़ेंगे, अभी सिर्फ नाम याद रखें। एक है रिसेप्टर, हिस्टामिन रिसेप्टर, H1 है, H1 याद रखें नाक में, H2 स्टमक में, ठीक है। H2 ब्लॉकर देते हैं ना पेट दर्द के लिए, नाम सुने होंगे। अच्छा, H1 ये CPM, ठीक है, और ये रिजिक्स आप देते हैं, ठीक है, जब नज़ला ज़ुकाम आपको होता है। ये H1, ये H2, इनके ब्लॉकर। अब ये कहीं और है, ये इधर नोज़ में और इधर है। अब इसने किसको जाके करना है? दो डिफरेंट है। ये एग्जांपल अपनी बुक में देखें क्या लिखी हुई है। हिस्टामिन का मीडिएटेड बाय द हिस्टामिन रिसेप्टर्स एंड एपिनेफ्रिन ब्रोंकोडायलेटर एक्शन कहाँ पे? बीटा रिसेप्टर्स के ऊपर, बीटा 1 बीटा 2 के ऊपर। यानी वो कौन से हैं? वो सिंपैथेटिक रिसेप्टर्स हैं। ये हिस्टामिन अलग हैं, ठीक है, एक वेजो कंस्ट्रिक्शन कर रही है तो दूसरी वेजो डायलेशन करेगी, ठीक है, एक ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करेगी तो दूसरी क्या करनी? पारे हिस्टामिन क्या करेगी? ब्रोंको डायलेट, ठीक है ना।
तो जिसका ये है कि डिफरेंट है, ये रिसेप्टर उठा, इसने जाके वो अपनी जगह, यानी ड्रग दी, इसका ये एक्शन इसको रोकना, तो उसने उस रिसेप्टर पे नहीं लगना जाके, उसने अपने रिसेप्टर पे जाके एक्शन दिखाना है। समझ आ गई ना बात? ये देखें, ये हमारी हिस्टामिन H1, ठीक है, इसका जो भी एक्शन है अपने रिसेप्टर के ऊपर है। उधर है हमारा बीटा 1 बीटा 2, ठीक है, ये कौन कर रहा है? एपिनेफ्रिन। कौन कर रहा है? एपिनेफ्रिन। समझ आई? इसने अपने रिसेप्टर पे करना है, इसने किया है, इसको ब्लॉक करना है या इसने उसको ओवरकम करना है, तो उसने अपने रिसेप्टर पे आके एक्ट करना है, एक दूसरे को नहीं छेड़ना, इसने उसको नहीं डिस्टर्ब करना, उसने इसको नहीं। ये है क्या है? कौन सा? फिजियोलॉजिकल, ठीक है। केमिकल आपको पता है कि 2 ड्रग गिवन टुगेदर, 2 ड्रग्स आपने इकट्ठी दी, केमिकल का मतलब क्या है? 2 ड्रग्स आपने इकट्ठी दी, ठीक होगी बात। और उन्होंने क्या किया? एक दूसरे के एक्शन को कैंसल कर दिया, एक्शन को कैंसल कर दिया, और एंटायरली एक दी वो एलिमिनेट करना चाहते हैं, हमने नीचे से जाके उसका एंटेगोनिस्ट दे दिया कि नहीं भाई इसका हमें एक्शन नहीं चाहिए। ये आपकी एग्जांपल दी हुई। आगे बेटे है एनहांसमेंट ऑफ ड्रग इफेक्ट्स, कि एक ड्रग है 500 मिलीग्राम आपने दी, लेट सपोज, तो उसको कैसे हमने बढ़ाना है, क्या करना है, ठीक है। सबसे पहले है सिनर्जिज्म, सिनर्जिज्म इसको पढ़ेंगे आप, ठीक है, सिनर्जिज्म। इसका मतलब है कि एक ड्रग आपने दी पेशेंट को, उसके एक्शन को आपने इंक्रीज करना है। क्या करना है? उसके एक्शन को इंक्रीज करना। वो कैसे करना है? अच्छा, उसकी आगे टाइप्स हैं। एक है एडिशन और समेशन, एडिशन और समेशन, जमा, वो जो आप मैथ में पढ़ते हैं, ठीक होगी बात। उसका ये मतलब है कि 1 + 1 = 2, इज इक्वल टू 2। ये तो सिंपल है, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि आपने 500 दी प्लस 500 दी, तो उसका कितना हो गया? 1000 मिलीग्राम, ठीक होगी। ये क्या है? सिंपल एडिशन समेशन। उसके बाद आती है सुप्रा एडिटिव। उसके नाम पे गौर करें, हमेशा नाम पे गौर किया करें। एडिटिव का मतलब है जमा करना उसी तरह, लेकिन एक वर्ड आ रहा है सुपरा, ठीक है। तो सुपरा सप्ली भी होती है, अल्लाह माफ़ करे किसी का ना है, ठीक है। मेडिकल में तो बहुत सारी होती है। वो कहते हैं ना सप्ली अच्छी लगती है सिर्फ खाने में, ठीक है, पेपर में अच्छी नहीं लगती, और कभी लेनी नहीं आपने, हैं? क्या कर रहा है? इंशाल्लाह। अच्छा, उसके बाद आगे ये देखें, इसका क्या मतलब होगा? 1 + 1 = (2), ठीक है। 1 × 1 तो 2 ही होता है ना, लेकिन सुपर एडिटिव का मतलब है कि (2). इसका आप देखें ना, 500 आपने दी प्लस 500 दी, ठीक है, लेकिन इसका एक्शन जो है वो होगा 1200, मतलब लेट्स सपोज, यानी 1000 से ज़्यादा, 1 + 1 2 से ज़्यादा, इसको क्या कहते हैं? सुपरा एडिटिव। ये एग्जांपल दी हुई है, एस्प्रिन और एसिटामिनोफेन, ठीक है, एज एनाल्जेसिक। आगे ये ऊपर वाले की थी, नीचे वाले की ये देखें क्या दी हुई है, पेनिसिलिन अमाइनोग्लाइकोसाइड इन द ट्रीटमेंट ऑफ एंटेरो। क्या पढ़ते हैं इनको? एंटेरो नहीं, कोक्सी। क्या पढ़ना है? एंटेरो कोक्सी। ये आपकी प्रोनाउंसिएशन भी बेहतर करनी है। अभी मुझे भी 100% नहीं आती, ये ज़हन में रखें, मैं भी गलती करता हूँ। एंटेरो कोक्सी और सूडोमोनास पढ़ना है, सूडो नहीं पढ़ना, ठीक है। सूडोमोनास एरोगिनोजा, ठीक है। आगे क्या है? पोटेंशिएशन। पोटेंशिएशन का क्या मतलब है? कि आपने एक ड्रग दी ही नहीं, पोटेंशिएशन 0 है, +1 है। एक ड्रग आपने दी नहीं, लेकिन उसका इफेक्ट क्या है बेटे? मोर देन वन, ठीक है। ये एग्जांपल भी दी हुई है। अच्छा, टॉलरेंस क्या होती है? नहीं, इर्रेगुलर में आपके अंदर पैदा होगी रेजिस्टेंस। क्या पैदा होगी? रेजिस्टेंस। और उतनी ही डोज खाने से, फॉर एग्जांपल आप 500 खाते हैं सुबह दोपहर शाम, ठीक है, आप 500 खाते हैं फिर उसको, लेकिन आपको उतना असर नहीं होता,
और उतना इफेक्ट लेने के लिए आपकी बॉडी में जितना चाहिए, जितना डॉक्टर साहब को चाहिए इफेक्ट, आपको डोज बढ़ानी पड़ जाती है, आपको डोज बढ़ानी पड़ जाए। फॉर एग्जांपल हमने 1500 मिलीगा या बीडी में 1000 है तो हमें 1200 लेनी पड़ जाती है। तो इट मीन्स के पेशेंट को क्या होगी है टॉलरेंस, पेशेंट को क्या होगी है टॉलरेंस। ठीक होगी बात। आगे मैकेनिज्म ऑफ टॉलरेंस है चेंज इन द रिसेप्टर। ये एग्जांपल दी हुई है नार्कोटिक, जो CNS मोस्टली ये ज़हन में रखें, एक तरीकाकार के कॉन्सेप्ट जो CNS पे अटैक करती हैं ना ड्रग्स जाके, उनमें मोस्टली टॉलरेंस भी आती है, उन्हीं में मोस्टली डिपेंडेंस भी आती है। ठीक है, पेशेंट रिक्वायर डिपेंडेंस आगे आती है। अब चेंज टू रिसेप्टर सेंसिटिविटी, रिसेप्टर्स की जो सेंसिटिविटी है रिसीव करने की ड्रग वो कम हो जाती है। वो क्या हो जाती है, ड्रग तो जा रही है लेकिन रिसेप्टर कहता है नहीं भाई मुझे ज़रूरत ही नहीं, या मैं इस काबिल ही नहीं रहा। ठीक है, या आपके जो फौजी हैं वो सहल हो जाएं, ठीक है, वो काम करना ही ना चाहें, आपको प्रोटेक्ट ना करें, डिफेंस मैकेनिज्म, या वो न्यूट्रल हो जाएं। ठीक है, तो वो फिर ये मसला हो जाता है। ये आप कर लिया करें कटिंग। ठीक है, इस तरह की बात निकल जाती है। एंजाइम इंडक्शन के कुछ ड्रग्स जो है ना वो एंजाइम इंडक्शन P450 सिस्टम को बढ़ा देते, मेटाबोलाइज ज़्यादा कर देते हैं। उनका जितना किसी ड्रग का मेटाबॉलिज्म ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, उसका एक्शन पड़ा है पहले कम हो जाएगा ना। ठीक है, दूर आगे समझ गए नहीं। देखिए एक टॉलरेंस का मैकेनिज्म है कि रिसेप्टर की सेंसिटिविटी कम हो गई, ठीक हो गई, उतनी ड्रग आपको ज़्यादा लेनी पड़ गई। दूसरी बात है कि एंजाइम के इंडक्शन P450 मेटाबॉलिज्म उसका बढ़ गया, लीवर ने उसकी तोड़ फोड़ पहले ही शुरू कर दी, लेकिन जितना आपको इफेक्ट चाहिए तो उतना इफेक्ट हुआ ही नहीं, तो इसके लिए भी और डोज आपको लेनी पड़ जाएगी। ये दो मैकेनिज्म हो गए। तीसरा मैकेनिज्म डिक्रीज इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन, इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब ही नहीं कर रहा। ठीक है, आपकी एब्जॉर्प्शन होगी तो ब्लड स्ट्रीम में जाएगी ना, ब्लड स्ट्रीम में जा ही नहीं रही, डिस्ट्रीब्यूशन कम हो जाएगी, तो उसका क्या मतलब थी। और इंक्रीज्ड एक्सक्रीशन, या उसकी एक्सक्रीशन ज़्यादा हो जाए, अभी तक वो एब्जॉर्ब हुई है, थोड़ी सी हुई है, काम हुआ नहीं, अभी तो किडनी को पड़ जाएगी, इसको बाहर निकालो, ये टॉक्सिक है, इसको बाहर निकालो बॉडी। ये चार एक्शन हो, क्या हो गया, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किसके, टॉलरेंस के। अब आगे समझ ऐसे ही कर रहे हैं, मुझे लगता है आज आपको नहीं आ रही, या मैं तेज चल रहा हूँ। ये चैप्टर ख़त्म करना है बस, आज हमने ये तैयार। अब आती है क्रॉस। क्रॉस का क्या मतलब है, क्रॉस का ये मतलब होता है, देखें क्रॉस टॉलरेंस का ये मतलब होता है कि ये देखें 1 2 3 4 ABCD, ये 4 ड्रग्स हैं किसी भी ग्रुप की, वो एंटीकोएगुलेंट है, वो एंटीपायरेटिक है, वो एंटी इन्फ्लामेटरी है, कोई भी है। एक भी ड्रग के खिलाफ अगर उसमें टॉलरेंस आ जाए, उसमें टॉलरेंस आ जाए तो वो चारों की चारों टॉलरेट करेंगी। क्या करेंगी, चारों। वो ए दे दी आपने कहा टॉलरेंस, अब बी भी दे दे उसका भी वही हाल होगा, सी भी दे दे उसका भी वही, चौथी भी दे दे, इसका मतलब क्रॉस। क्रॉस का मतलब सब में क्रॉस करेगी, यही रेजिस्टेंस है। यही होता है ना, 4 देते हैं हम एंटी ट्यूबरकुलोस ड्रग्स देते हैं, तो अगर एक है तो वो चारों की चारों ही फिर ठीक है रेजिस्टेंस हो जाती है, टॉलरेंस हो जाती। टेकीफैलेक्सिस क्या होता है, टेकी का क्या मतलब होता है, टेकी का क्या मतलब, लफ्जी है ज़्यादा ज़्यादा, शाबाश, वेरी गुड, जाग रहे हैं अभी। ठीक है, तो टेकीफैलेक्सिस का मतलब है रैपिड डिक्रीज इन द ड्रग रिस्पॉन्स। ये जो टॉलरेंस है ना, याद रखें ये स्लो प्रोसेस है, आहिस्ता आहिस्ता आता है। ये नहीं है कि आपने 1-2 दिन दवाई दी तो टॉलरेंस आ गई, नहीं। पेशेंट कोई क्रोनिकली को 2-3 महीनों के लिए यूज़ करता रहे, ठीक है, तो उसकी टॉलरेंस आनी शुरू हो गई। ठीक है, उसको उतना असर नहीं रहा। टेकी जी, रैपिड डिक्रीज इन ड्रग रिस्पॉन्स आफ्टर फ्यू डोजेज। ये रैपिड है, चंद खुराकें दी हैं अभी आपने, ठीक है, तो उसका रिस्पॉन्स क्या आ गया, ओवर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। मैं लिख देता हूँ आपको, ये थोड़ी सी ज़रा मुझे अच्छी लगी, बुक में ऐसे नहीं है तो मैं आपको लिख देता हूँ। ये देखें टेकीफैलेक्सिस, टेकी का मतलब ऑलरेडी ज़्यादा है, ठीक है, तो मैं ये लिख देता हूँ रैपिड डिक्रीज ड्रग रिस्पॉन्स, ठीक है, आफ्टर फ्यू डोजेज, चंद खुराकें दी आपने,
ओवर ए, और ये देखें रैपिड, वो क्या था, स्लो था, ये है रैपिड। ये चंद खुराकें दी हैं, उस वहाँ पे महीने चाहिए, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ डोजेज। ठीक होगी बात। अब ये देखें इसका टॉलरेंस और टैकीफिलैक्सिस का दिया हुआ है कि क्या है। टॉलरेंस क्या है, डेवलप स्लोली, और दूसरा क्या है, रैपिडली। ठीक है, इनटॉलरेंट इंक्रीज इन डोज मैनिफेस्ट इनिशियल रिस्पॉन्स, ये उसका उल्टा है। मैकेनिज्म क्या है, अच्छा एक तो इसका है कि एक आपने ड्रग ली जाके, ठीक है, उसने क्या किया कि जो एंडोजिनस सब्सटेंस है जिसकी मदद से उसका एक्शन है, ठीक है, उसको क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया। उसको क्या कर दिया, डिप्लीटिंग। उसके जो सोर्स है, एंडोजिनस का मतलब होता है आपकी बॉडी के अंदर, आपकी बॉडी के, एंडोजिनस का मतलब आपकी बॉडी के अंदर, एक्सोजिनस का मतलब है जो बाहर से, जैसे इंसुलिन आप बाहर से देते हैं, ठीक है, या थायरोक्सिन आप बाहर से देते हैं। अच्छा, उसके बाद इसकी एग्जांपल क्या है, ये जो स्टोर होते हैं एंडोजिनस, उनको डिप्लीट करती है। उनको क्या करती है, डिप्लीट करती है, उनको कम कर देती है, ताकि ड्रग का, इसी वजह से ड्रग का एक्शन कम होता है। अच्छा, ये कौन सी, एफेड्रिन और एम्फेटामिन। ठीक है, नोट क्या है ये आप पढ़ लेना। अच्छा, दूसरा वो कहते हैं कि क्या है, रिसेप्टर के साथ अटैच हुई तो डिसोसिएट हो गई, या उसकी सेंसिटिविटी वही जो मैंने पहले बताई आपको। इसकी सक्सामिथोनियम, ये एक ड्रग है, ये क्या है ये आगे पढ़ेंगे हम। अच्छा, मीडियन इफेक्टिव डोज, मीडियन क्या होता है, ये पढ़ ले, रीड कर लें, बात वही है। मीडियन क्या होता है, सेंट्रल, वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, इसका मतलब आप ब्लैंक नहीं है टोटली, हैं, थोड़ी सी आपको शाबाश चाहिए बस। अच्छा, वो कहता है जी एक है मीडियन इफेक्टिव डोज। मीडियन, इसका क्या मतलब है, ऊपर से ही पढ़ा है बस। मीडियम इफेक्टिव डोज का मतलब है कि आपने वो ड्रग दी, एक्सपेरिमेंट किया, पेशेंट्स को दी, तो 50% पेशेंट्स में वो अपना रिस्पॉन्स दिखा दे, अपना काम दिखा दे, तो इसको क्या बोलते हैं, मीडियन इफेक्टिव डोज। ठीक है, इसको लिखते हैं ED50, ED50, इसको क्या लिखते हैं, ED50। अब वो कहता है जी मीडियन लिथल का क्या मतलब है, मारना, फैटल। ठीक है, वो कहते हैं कि ये 50% पेशेंट्स में रिस्पॉन्स देगी, और वो क्या करेगी, आपने एक्सपेरिमेंट करना है एनिमल्स में, एक्सपेरिमेंट करना है एनिमल्स में, और एनिमल्स के दौरान 50% एनिमल्स मर जाएं। ठीक है, तो इसका क्या मतलब, मीडियन लीथल डोज, मीडियन लीथल डोज। तो अब थेरेप्यूटिक इंडेक्स क्या है, ये असेसमेंट होती है सेफ्टी ऑफ द ड्रग। ये हमें असेसमेंट बताता है कि ये ड्रग कितनी सेफ है। आप थोड़ा सा ओवर एक्टिव कर देते हैं, सर को लगे कि हाँ एवरीथिंग इज गेटिंग वेल, बट एवरीथिंग इज नॉट फाइन, स्पेशली टुडे। ये इसका निमोनिक मैंने बनाया है टाइल। क्या बनाया बेटा, टाइल। थेराप्यूटिक, TI फॉर थेराप्यूटिक इंडेक्स, ठीक है, L फॉर LD50 डिवाइडेड बाई E फॉर ED50। ठीक है, इसको डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। आगे जी, ये ड्रग्स विद लो थेराप्यूटिक इंडेक्स, यानी लो थेराप्यूटिक इंडेक्स का मतलब कि जो, क्या मतलब होगा उसका, बताएं ना, आसान क्या मतलब हो गया। थेराप्यूटिक इंडेक्स आपने पढ़ा है, सेफ्टी, तो जिसका लो होगा इसका मतलब है कि ये इतनी ज़्यादा सेफ नहीं है। इंडेक्स का ये मतलब है कि ये देखें, फॉर एग्जांपल उसकी हमने डोज दी 5, ठीक है, यहाँ से इफेक्ट शुरू हुआ तो 10 तक, ये वो है जहाँ पे इफेक्ट स्टार्ट हुआ है, स्टार्ट ऑफ इफेक्ट, और ये है स्टार्ट ऑफ टॉक्सिसिटी। आप समझ आ गई, यानी 5 डोजेज या 5 मिलीग्राम कुछ भी जेन में लगा लें,
इतने पे आपको रिस्पांस आ गया किसका, ड्रग के एक्शन का, कि उसने फॉर एग्जांपल उन्हें एंटी हाइपरटेंसिव दी, उसका ब्लड प्रेशर लो करना उसने शुरू कर दिया, ठीक होगी बात। अब 10 तक आपने दी सेफ है, अभी तक उसकी कोई टॉक्सिसिटी नहीं आई बॉडी में, कोई साइड इफेक्ट नहीं आया। अब यहाँ पे टॉक्सिसिटी शुरू हो गई है, ठीक है, कुछ भी है, फॉर एग्जांपल उसको लेट्स सपोज के यूरिन ज़्यादा आना शुरू हो गया, ठीक है, डायरेटिक दे दिया है, एंटी हाइपरटेंसिव भी है ना, डायरेटिक भी। तो ये जो दरमियान 5 से 10 के दरमियान है, ये आपका थेरेप्यूटिक इंडेक्स है, ये सेफ है। ये ड्रग्स वो है जिनका ये थेरेप्यूटिक इंडेक्स बड़ा नैरो है, बड़ा तंग है, सोच समझ कर देनी है, ठीक होगी बात। ये सारी लिखी हुई हैं, आपने देख लेनी है। अच्छा, थेरेप्यूटिक विंडो, विंडो क्या होती है? आप रोज़ ही करती होंगी विंडो शॉपिंग, तो करती हैं, लेना देना कुछ नहीं है बात है। अच्छा, फिर तो आपको सारों को न्यूटन होना चाहिए, आपके पास तो टाइम नहीं, कहाँ लगाते हैं टाइम मोबाइल के अलावा। अच्छा, जिन्होंने हमें मोबाइल की आदत डाली है ना, वो खुद बड़ा यूज़ कम करते हैं। हमने पॉजिटिव के मुताबिक हमने जनाब सर ऐसे ही है ना, दवाइयाँ भी तो हम सबको लगाते हैं, खुद कम यूज़ करते हैं। हाँ, ये चाय भी हमें उन्होंने ही लगाई थी बड़े सगीर में, ठीक है। थेरेप्यूटिक विंडो क्या है, मतलब क्या है विंडो का, मेडिकल में क्या पढ़ते हैं, उसमें भी पढ़ते हैं, आपने पढ़ा है, हेपेटाइटिस में भी पढ़ते हैं। अगर कभी हेपेटाइटिस आपको पढ़ाने का मौका मिला तो बताऊंगा हेपेटाइटिस क्या, आप कहेंगी वाह आज ही समझ आई होंगे कि मैं, सर ये समझ आ गई, आप समझ के पढ़ रहे हैं। ये समझ आ नहीं रही, अभी भी कोई कसर है। ये हमने बात कर ली, फिर सर आप जब बेटे समझ आ जाए ना कोई चीज़ तो वो पास भी हो जाती है, जब समझ ना आए तो पास क्या होना है, रटे रुटे ही मारने हैं ना बेटे। अच्छा, ये देखें, मैंने बताया आपको बिटवीन द मिनिमम इफेक्ट और टॉक्सिक डोज, ये वाली, ये जो रेंज है इसी को हम थेरेप्यूटिक विंडो भी कहते हैं, ठीक है। थेरेप्यूटिक विंडो एग्जांपल दी हुई है, फॉर एग्जांपल थियोफिलिन। थियोफिलिन क्या है, थियोफाइलिन नहीं पढ़ना आपने, थियोफिलिन, थियोफिलिन, ठीक है। ये कौन सी ड्रग है बताएं, ब्रोंको डायलेटर है, ठीक है, ये आपके कफ सिरप में भी होती है, ठीक है। अच्छा, ये अब क्या है, प्लाज्मा कंसंट्रेशन कितनी है, 8 मिलीग्राम पर लीटर, एंड टॉक्सिक इफेक्ट कितने पे आता है, 8 पे। तो ये जो 8 से 18 है, ये क्या है आपका थेरेप्यूटिक विंडो, ठीक है। अच्छा, अब आगे आता है रिएक्टिविटी और हाइपर रिएक्शन। रिएक्टिव का मतलब रिएक्शन, रिएक्ट करना, ठीक है। हाइपो का मतलब है कम, हाइपर का मतलब एग्जैजरेट कर देना, ठीक है। इडियोसिंक्रेसी, ये क्या होती है, इडियोसिंक्रेसी है कि आप सारे ही शहजादे हैं, रेगुलर हैं, पढ़ने वाले हैं, एक आप में से स्टूडेंट वो खुदा लाइन लगा हुआ है साइड पे, ठीक है, उसके मजाज ही लहदा है, वो आता भी लेट है, जाता भी जल्दी है, आपसे पढ़ाता भी आसान है, या पढ़ भी जल्दी लेता, उसको समझ भी आ जाती, तो ये क्या होगी, इडियोसिंक्रेसी, यानी उसके ऊपर मेरा लेक्चर वो असर नहीं कर रहा जो उसके ऊपर असर कर रहा है, ठीक है। आपके अलावा यानी एक ड्रग आपने फॉर एग्जांपल 50% पेशेंट को दी उसको, लेकिन एक पे दी उसको असर ही कोई नहीं है, वो आ ही नहीं रहा, वो रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा, तो ये क्या होगी। अच्छा, अब क्या है, या तो उसका कोई जेनेटिक्स में मसला है, ये देखें लिखा हुआ नीचे काजेज, या उसमें कोई एलर्जी है। एलर्जी कब होती है बताएं, रिएक्शन ड्रग का कब होता है, जब रिएक्शन आप बताएं मैडम, आप नहीं बोल रही, लग रहा रोज़ा लग रहा, आज नहीं बोल रही, पिछले लेक्चर में टा बोल रही, आज बिल्कुल नहीं बोल रही है। हाँ कोई नहीं, मैं बेटे देखो मैं बोल रहा हूँ, मैं भी तो रोज़े था, मैं तो खड़ा भी हूँ। अब वो भी बता देता हूँ मैडम, इसको तो ख़त्म कर लें। अच्छा, जब आपका इम्यून सिस्टम हाइपर हो जाता है, ओवर एक्टिव करता है, ठीक है, अपने ही फौजी मारने शुरू कर दे, ठीक है, आपकी अपनी बॉडी की चीज़ों को एंटीजन समझना नहीं है भी बाहरों आई, ठीक है, तो वो क्या है, रिएक्शन, एलर्जी, हाइपर सेंसिटिविटी, ये सारे एक ही नाम है। मैकेनिज्म एक्शन क्या है, यही लिखा हुआ है बटन, ठीक है। टारगेट ऑर्गन क्या होंगे, स्किन, सबसे पहले ये आती है स्किन,
आपने लगाया वहीं पे कुछ बन गया, रेड हो गई, स्वेलिंग हो गई, कुछ ना कुछ हो गया, इचिंग होनी शुरू हो गई, ठीक है। वो आके आपको अक्सर उधर कहते होंगे, आप स्टाफ हैं, आपको पेशेंट कहते हैं, लो जी यार टीका लाया सिस्टर ने, तो देखो की बन गया, ठीक है। तो ये क्या होगी, टारगेट ऑर्गन पहले स्किन, फिर ये आपका रेस्पिरेटरी, उसके बाद रेस्पिरेटरी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये आपका एब्डोमेन भी आ सकता है, GIT, ठीक है, ब्लड वेसल्स भी हो सकती हैं। अच्छा, एक्यूट रिएक्शन, अब टाइप्स हैं रिएक्शंस की। एक्यूट रिएक्शन का मतलब है सडन, फौरन, इधर लगाई इधर, या 1-2 मिनट के बाद, 1-2 मिनट के बाद। तो इसकी जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल है ना, वो क्या है, KCL। अब हर जगह तो नहीं फिट करना, ठीक है, KCL नहीं आपने बोलना, खबरदार किसी ने बोला, ये बड़ी K फॉर किलिंग आता है, ठीक है। तो दूसरा ये है एनाफिलेक्टिक शॉक। एनाफिलेक्टिक हाइपर सेंसिटिविटी है ना बेटे, 4 होते हैं इसके, आपको लगता है मुझे पैथो भी पढ़ानी पड़ेगी। हाइपर सेंसिटिविटी, चार टाइप्स हैं बेटे। उसका निमोनिक है एसिड। क्या निमोनिक है? पहली कौन सी है? एनाफाइलैक्टिक। एनाफाइलैक्टिक, यही एनाफाइलैक्टिक शॉक, ठीक है। दूसरी है साइटोटॉक्सिक, सी फॉर, अभी नाम याद रखें ये क्या है वो बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तीसरी है इम्यून मीडिएटेड, ठीक होगी बात। और हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, इसमें क्या होता है? एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। एंटीजन एंटीबॉडी, एंटीबॉडी आपके इम्यून सिस्टम ने बनाई उस एंटीजन के खिलाफ, ठीक है। उस एंटीजन के दवाई तो आपने चलो बाहर से दी तो उसका हक बनता है। सम टाइम ऑटोइम्यून उसी को कहते हैं कि आपकी बॉडी की जो नॉर्मल चीज़ें उसको आपका इम्यून सिस्टम एंटीजन यानी फॉरेन बॉडी कंसीडर कर लेता है, ये बाहर से आई, ठीक है। यानी जैसे आप मेरी क्लास के हैं तो किसी को भी मैं कह दूँ नहीं ये मैडम तुम्हारी क्लास, जैसे वो मैडम आज बैठी हैं तो ये हम कहेंगे नहीं शी इज़ आउटसाइडर, ठीक है ना, वो हमारी क्लास में से नहीं, ये शी इज़ एंटीजन, ठीक है। तो हमारा जो डिफेंस मैकेनिज्म है इस रूम का वो एक्ट करना शुरू कर दे कि ना भाई तुम कहाँ से आ गए, ठीक है। तो ये बात है। और ये होती है डिलेड सेलुलर, बेटा मैं तो लेक्चर अपनी तरफ से तो बड़ी कोशिश करता हूँ क्या बिल्कुल बेस से आए ऊपर, कोई चीज़ ऐसी ना लगे कि सर ने स्लाइडें चला दी हैं समझ कोई नहीं आई। लेकिन फिर भी अगर किसी को है ना, जैसे ये मैडम बता रही हैं, तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, फिर उनके लिए स्पेशल कोई तरीकाकार इख्तियार करते हैं ताकि उनको भी नहीं है ना, हम यूज नहीं करते ये वर्ड्स भी हैं, वहाँ से भी थोड़ा मुश्किल लगता है। जो ये वर्ड्स हैं ये भी हमारे लिए न्यू है, ये आपने पढ़े ही नहीं हुए पहले? नहीं सर, नहीं, वो भी न्यू है हमारे लिए। अच्छा ये वाले सारे, अच्छा चलो कोई बात नहीं। ये याद मकसद है कि सिर्फ बताना आपको कि 4 टाइप्स की होती हैं। पहली कौन सी है? एनाफिलेक्टिक, नंबर 1 टॉप, इसलिए वो बंदा मार देती है। वो क्या करती है? पेशेंट को ले जाती है। अगर आपने प्रॉम्प्टली उसको एक्शन ना लिया, डॉक्टर को ना बताया, आपने डिवीज़न की हुई, आप सोए रहे, डॉक्टर साहब भी नहीं है वहाँ पे, तो वो पेशेंट इतनी देर में जा सकता है, ठीक होगी बात। चलें परेशान होने की बात नहीं है। ये देखें पेनिसिलिन, ब्लड प्रोडक्ट्स, वैक्सीन, ठीक है, सारी बाहर से ही जा रही हैं ना। तो मैनिफेस्टेशंस का क्या मतलब है? साइंस एंड सिम्टम्स, क्लिनिकल फीचर्स और मैनिफेस्टेशंस सेम है। स्वीयर फॉल इन ब्लड, हाइपोटेंशन, ब्लड प्रेशर में कमी, क्या कहते हैं उसको? हाइपोटेंशन या फॉल इन ब्लड प्रेशर। ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन, आपकी सांस की नाली ब्रोंकाई जो है कंस्ट्रिक्शन हो गए, तंग हो गई, ठीक है। डेथ हो सकती है, फ्लूइड लॉस होगा, ठीक है। ब्रोंकोस्पैज्म, स्पैज्म का मतलब क्या होता है? तंग हो जाना, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या है? ये आगे एनएस में मैंने बताया हुआ है कि वहाँ पढ़ेंगे। सब एक्यूट का मतलब है कि आपने दवाई लगाई 1 घंटे से लेकर 24 घंटों के दरमियान, सब एक्यूट। सबसे ख़तरनाक कौन सा होता है? एक्यूट, ठीक है। उसके बाद सब एक्यूट का मतलब होता है नीचे, सब का मतलब क्या होता है? नीचे, हमेशा याद रखें। ये ऊपर आ गया एक्यूट, उसके बाद सब है, वो था फौरन 2-3 मिनट के अंदर अंदर पेशेंट को काम डल गया, ठीक है। अब इसमें क्या है?
कि 1 घंटे से लेकर 24 घंटों के दरमियान में अगर पेशेंट को रिएक्शन होता है तो वो क्या है, सब एक्यूट। ठीक है। इसके टाइप्स के अर्टिकेरिया क्या होता है, इसको पंजाबी में क्या कहते हैं, उर्दू में या पंजाबी में हम क्या कहते, पेशेंट एक पिंड की औरत आ जाए वो क्या कहेगी कि सर मेरे बेटे को की निकल आई है, चपाकी। वेरी गुड। ठीक है, यह अक्सर को नहीं पता होता क्या है। एंजियो न्यूरोटिक एडीमा, एंजियो न्यूरोटिक क्या होता है, आंखें भी सूज गई, लिप्स भी सूज गए और गला भी सूज गया। ठीक है, ये इसको एंजियोडीमा कहते हैं। ट्रीटमेंट क्या है ये आगे हम पढ़ेंगे, ये इसका नाम पढ़ लें। एड्रीनालिन एपिनेफ्रिन हमने देनी है, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो रही है। ठीक है, एंटीहिस्टामिन देनी है। हाँ, जब भी इम्यून सिस्टम इन्वॉल्व होगा, हाइपर सेंसिटिविटी होगी, रिएक्शन होगा, एक चीज़ ज़रूर देनी है और कुछ दो ना दो, क्या देने हैं? स्टीरॉइड्स किसने बोला है? शाबाश, वेरी। स्टीरॉइड्स क्या करते हैं, आपकी इम्यूनिटी को कम करते हैं, उसको डिसेंसिटाइज करते हैं कि भाई इतने ना बनो तुम। ठीक है, तुम्हारा मतलब हमारी बॉडी को बचाना है, लेकिन तुम तो अपने फौजी मारी जा रहे हो। अच्छा, आगे चलें। डिलेड रिएक्शन जो 1 से 3 वीक्स के बाद आते हैं, उसमें अर्टिकेरिया है, फीवर है, आर्थरेल्जिया क्या होता है? आर्थरेल्जिया क्या होता है बेटा? जोड़ों का दर्द। ठीक है, इसकी भी ट्रीटमेंट वो एंटीहिस्टामिन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड। प्रिवेंशन कैसे? हाँ, प्रिवेंशन का एक ही तरीका है कि पेशेंट से पूछें कि आपको किसी ड्रग से एलर्जी तो नहीं है, कोई रिएक्शन तो नहीं हो जाता। ठीक है, और आफ्टर टेस्ट डोज ज़रूर पढ़ा करें, किसी ने लिखी है नहीं लिखा, नहीं लिखते डॉक्टर को वापस भेजें, लिखें जी इसके ऊपर। ठीक है, आफ्टर टेस्ट डोज, इतना टाइम तो नहीं होता कि आप उधर डोज हैं, लेकिन आइडियली ये है कि आप हर चीज़ को टेस्ट करके लगाएं। ठीक है, आगे डिपेंडेंस क्या होती है? डिपेंडेंस ये है कि आपने खांसी लगी आपको, ठीक है, उन दिनों आपकी नींद डिस्टर्ब थी, किस ड्यू टू एनी रीज़न, समझा रहा हूँ आम लफ्ज़ों में डिपेंडेंस क्या है। और उसके अंदर होता है डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन, ठीक है, और ओपियाइड का थोड़ा सा डला होता है, या CPM का पार्ट होता है, क्लोरफेनिरामिड। ठीक है, उससे आपको आई नींद मज़े की, आपकी खांसी तो ठीक हो गई, लेकिन अब आपका दिल कर रहा है कि वो मैं सिरप पी के सोऊं तो क्या मज़ा है। तो ये क्या होगी आपकी डिपेंडेंसी, ये आपकी होगी डिपेंडेंसी। ठीक है, अब यूफोरिया क्या होता है कि टेंशन को कम करना और खुश रहना। अल्टीमेटली तो कोई बंदा भी खुश नहीं है, ना आप है ना मैं हूँ, ना कोई भी नहीं खुश, तो खुश रहना पड़ता है। खुश रहना एक कैफियत का नाम है, ना पैसे से खुश है, ना जॉब से खुश है, ना बिजनेस से, किसी तरह भी इंसान खुश नहीं है। तो ये यूफोरिया है कि स्टेट ऑफ बीइंग हैप्पी, एक बात। दूसरा ये है कि टेंशन फ्री। ठीक है, तो वो यूफोरिया हासिल करने के लिए, अपने अंदर डालने के लिए कोई भी ड्रग की नीड करना कि ये मुझे लगा, जैसे फॉर एग्जांपल जिनको ये होता है एक्यूट अपेंडिसाइटिस होता है या इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन, तो ये बड़ी सीवियर पेन, या एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस, ये 2-3 है, ना पेशेंट खुद सोता है, ना आपको सोने, ना डॉक्टर को सोने देता। ठीक है, तो उसमें आप कौन सा लगाते हैं? नेल्बिन। कौन सा लगाते हैं? नेल्बिन। ठीक है ना, तो उसमें डिपेंडेंसी आती है। तो पेशेंट कहता है डॉक्टर साहब, हालांकि बाज़ दफ़ा होता है उसको दर्द नहीं हो रहा था, तो वो खुद कहता है हमने आजमाया हुआ है, हम फिर वहाँ पे गोल्डन लगा, गोल्डन का तो पता है ना आपको, ठीक है ना। हाँ, वो जड़ा लाया सी ना लाओ डॉक्टर साहब उतना बड़ा मैंने, इसका मतलब है कि उसको नीड नहीं है, लेकिन वो यूफोरिया और इस तरह टॉलरेंस आप पढ़ चुके हैं मैंने। साइकी की डिपेंडेंस, साइकी क्या है? ज़हनी तौर पर कि आप सोच रहे हैं कि अच्छा ये लगेगी तो मैं ठीक हो जाऊँगा, वरना नहीं। ठीक है, उसका रियलिटी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। फिज़िकल डिपेंडेंस, फिज़िकल के आपकी दवाई लेने से, फॉर एग्जांपल जिनको स्टीरॉयड लगा देते हैं, ये जो जीपी भी नहीं होता, खैर ये जो क्वैक्स बैठे होते हैं, वो क्या करते हैं? स्टीरॉयड लगाते हैं। वो क्या लगाते हैं? स्टीरॉयड लगाते हैं। स्टीरॉयड लगाने से क्या होता है? थोड़ी सी इंसान के अंदर ताकत आ जाती है, फोर्सफुल, अपना एनर्जेटिक फील करता है।